अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ताकत और ग़िज़ाइयत से भरपूर बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें मछली और गोश्त से ज़्यादा फ़ायदे हैं जिसे खाने के। तो आज आपको लाल लोबिया की ऐसी रेसिपी बताऊँगी कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। बनाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आज की जो वीडियो है ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं तारिक ज़हीर साहब, उनकी बेहद फ़रमाइश पर मैंने बनाई है आज आप लोगों के लिए ये वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही शानदार सा तरीका इसे बनाने का। लाल लोबिया मैंने यहाँ पर ली, 1 पाव लाल लोबिया हमने ली है, यानी कि 250 ग्राम। इसे सबसे पहले आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके बाद आपने इसे भिगो कर रखना है रात भर के लिए। जितनी देर ज़्यादा भिगो कर पानी में रखेंगे तो ये जल्दी गल जाएगी। आप इसकी जगह पर सफ़ेद लोबिया भी ले सकते हैं। सेम यही मेथड होगा रेसिपी का जैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसको गलाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऊपर थोड़े से झाग आपको वाइट कलर के दिख रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं लोबिया फूल चुकी है, डबल हो चुकी है अपने साइज़ से। यहाँ देखिए लोबिया का जो साइज़ है वो कितना बड़ा हो चुका है। अब हमने इसको बॉयल करना है, ये पानी हम इसका फेंक देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे बॉयल कर रही हूँ, इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। खूब सारा पानी आपने ज़्यादा सा डालना है, नमक साथ में डाल देना है। नमक डालकर अब हम इसे गैस पर रख देंगे। तो यहाँ पर इसमें एक बॉयल जब आएगा तो फिर हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। हल्की आंच पर हमने इसे बॉयल करना है, जिस तरह से हम सिंपली चनों को बॉयल करते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लग जाता है। तो मुझे यहाँ पर 1 घंटा लगा था बॉयल करने में। अगर आप प्रेशर कुकर में पका गए तो फिर तो ये मिनटों में गल जाती है, 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसका मसाला बना लेते हैं। मैंने ऑयल लिया है आधा कप। अब इसमें अदरक बारीक चॉप करके लिए 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 2 अदद ली हैं काट के, साथ में 8 से 10 पत्ते मैंने कड़ी पत्ता के ले लिए हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के साथ साथ में जाएगा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा आपने इसमें शामिल कर देना है, और 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने हल्का सा क्रैकल होने देना है। तो इससे ऑयल में बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू निकल कर आएगी इन सारे मसालों से। तो यहाँ पर अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है किसी वजह से, तो फिर आप कड़ी पत्ता स्किप कर दीजिएगा। आपने लास्ट में इसमें पुदीने के पत्ते काट के आपने इसमें शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। तो अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर मैंने 1 मीडियम साइज़ का लिया था, तो मैंने एकदम बारीक चॉप करके काट के लिया है टमाटर को। टमाटर को हमने सॉफ़्ट होने तक ऑयल में अच्छी तरह से यहाँ पर पका लेना है। तो यहाँ पर मैं इसमें साथ ही में नमक भी डाल दूँगी ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएँ, क्योंकि जब हम नमक डालते हैं तो उससे ये होता है कि टमाटर सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई कर गई हूँ ऑयल में। मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सी इसकी खुशबू आ गई है मसालों की, जो हमने इसमें मसाले यूज़ किए हैं। तो आप लोग भी सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगी। मसाले अब इसमें शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च मैंने शामिल की, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल कर दी, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर देगी लाल मिर्च डालने का मकसद है कि इसका कलर खूबसूरत आए दिखने में। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, नहीं तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा कलर आने लगा है। मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाना है। साथ ही में यहाँ पर तकरीबन आधा कप आपने इसमें दही शामिल कर देना है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें एक ऐसी चीज़ डालूँगी जिसकी वजह से आपको बहुत ही बेहतरीन जायका खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूँगी चिकन क्यूब। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स मौजूद नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये होगा कि शोरबा जो इसका बनेगा, जो इसका मसाला बनेगा, तो इसमें बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही उम्दा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 क्यूब्स इसमें चिकन का डाल दिया है, और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी तली हुई प्याज़। लेकिन पहले हम यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स होने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली है। प्याज को फ्राई करने के बाद, उसे क्रिस्पी होने के बाद मैंने इसका चूरा बना लिया।
तो आपने भी सबसे पहले ऑयल में एक प्याज को अच्छा सा फ्राई करना है। प्याज आपने बड़े साइज़ की लेनी है और इसे फ्राई करने के बाद आप इस तरह से इसे चूरा कर लें इसका, और आप इसमें शामिल कर दें। तो इस तरह से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बेहतरीन सा आपको खाने को मिलेगा। मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा क्योंकि लोबिया का जो अपना फ्लेवर है, कोई जायका नहीं होता है। तो हम जो ये मसाले इसमें डाल रहे हैं, जिस तरह से इस रेसिपी का मसाला बना रहे हैं, तो इसी की वजह से जायका बहुत ही अच्छा आपको खाने को मिलेगा। यकीन मानिए ये रेसिपी आप सबकी फ़ेवरेट हो जाएगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया और बस ये मिनटों में बन जाता है। सिर्फ़ यहाँ पर लोबिया को पकाने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अच्छा जी, तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि लोबिया मैंने यहाँ पर लाल लोबिया लिया है, तो आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद लोबिया भी ले सकते हैं, लेकिन ताकत और ग़िज़ाइयत के हिसाब से लाल लोबिया बहुत ही अच्छा होता है। लोबिया भी देखिए कितना अच्छा परफ़ेक्ट एकदम हमारा गल के तैयार हो गए। तो मैं यहाँ पर अब इसमें लोबिया शामिल कर दूँगी। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था। इसके बाद मैंने इसमें लोबिया शामिल कर दिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेती हूँ। इसके बाद मैं इसमें पानी हस्ब ज़रूरत शामिल करूँगी। इसमें कोई पतला शोरबा नहीं बनता है। इसमें थोड़ी-सी थिक ग्रेवी इसकी बनती है, जिस तरह से कोरमा होता है ना, इस स्टाइल से। तो ये भुने-भुने हुए से थोड़े ज़्यादा अच्छे खाने में लगते हैं, मज़े के लगते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें बस कम पानी ऐड करूँगी, तकरीबन मैं 1 कप के बराबर ही इसमें पानी शामिल कर दूँगी। ये देखिए पानी मैंने बहुत कम डाला है इसमें। तो अब मैं इसे मज़ीद और पकाऊँगी, तो यहाँ पर मैं इसे कवर कर दूँगी और मैं इसे पका लेती हूँ 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि लोबिया में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का। तो बस इसे ढककर हमने हल्की आंच पर पकाना है। इसके बाद फिर आपको बताऊंगी कि अगला प्रोसेस हमने क्या करना है, जिसकी वजह से इसमें और भी जायका, इसकी लज़्ज़त बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया है, तो चलिए हम देख लेते हैं। कलर आप देखिए इसका कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ गई है। ये देखिए बहुत ही लजीज हमारे लाल लोबिया बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे लोबिया की दाल भी कह सकते हैं या फिर लोबिया का सालन भी कह सकते हैं। लोबिया बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये हमारी सेहत के लिए। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। लोबिया की वैसे और भी बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं। इससे बिरयानी भी बनाई जाती है, कबाब भी बनाए जाते हैं, इसके कोफ्ते भी बन जाते हैं और इसकी सलाद भी बनाई जाती है, चाट बनाई जाती है, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही हेल्दी होती है हमारे लिए। तो इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाकर खाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर दी है, 3 हरी मिर्चें कटी हुई शामिल की, साथ में थोड़ा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया आपने शामिल कर देना है। तो देखिए वाओ, लुक आप इसका चेक कीजिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही लजीज, बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार हमारा ये लाल लोबिया का सालन बनके तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें लास्ट में बारीक कटा हुआ पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैंने आज इसे कड़ी पत्ता के फ्लेवर के साथ बनाया है, तो बहुत ही लजीज बना है ये सालन हमारा। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म बहुत ही मज़े का ये सालन बना है। अब आप इसे नान, चपाती, पराठों या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। चावल के साथ भी ये बहुत ही लजीज लगता है ये सालन। तो ग़िज़ाइयत से बहुत ज़्यादा भरपूर है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, ताकतवर है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप लोग अपने आप को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को, तो आप लोग भी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें और ज़रूर बनाया करें ये सालन, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है इसे खाना। तो आप इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना के खा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो इसे तरह तरह की रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आप सबके लिए आज की मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।